हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जेई एडवांस 22 पेपर 1 में पूछा गया था। ठीक है, इलिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप इसे देख सकते हैं। कंसीडर द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। लेट एच अल्फा कोमा 0, अल्फा जो है वो 0 to 2 है, बिलोंग करता है बी अ पॉइंट। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू एच parallel to y-axis crosses the ellipse and its auxiliary circle at point E and F respectively। तो auxiliary circle आपको पता होना चाहिए। ठीक है, in the first one the tangent to the ellipse at the point E intersect the positive x-axis at the point G। suppose that the straight line joining F the origin makes an angle phi with positive x-axis। okay, तो यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहले तो अगर बात है कि ऑक्सिलरी सर्कल की हम बात अगर करते हैं सर्कल, तो जो भी मेजर एक्सिस हो तो मेजर एक्सिस के एक रिस्पेक्ट में, मेजर एक्सिस को हम डायमीटर अगर हम मान ले, मेजर एक्सिस को डायमीटर अगर हम मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक इलिप्स है, यहाँ हमारा इलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1, ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ हम बोल देते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है मीन्स ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम सर्कल लेते हैं तो कुछ ऐसा सर्कल आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये, और डायमीटर का एंड पॉइंट क्या हो जाएगा ए कॉमा 0 और यहाँ से हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0। तो इस सर्कल का इक्वेशन अगर हम लिखना चाहे तो सेंटर तो हो 0 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक, तो ऐसे ही आप इसे देख सकते हैं। चलिए, यहाँ भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि एक इलिप्स है, हम क्या करते हैं कि एक इलिप्स ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। अब एक सर्कल भी है, एक सेकंड इसको, ठीक है, एंड सर्कल है। मान लो कि ऐसा कोई सर्कल है। ठीक, ये एच अल्फा जो है और एच पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, हमें पता नहीं है, क्योंकि ये जो है, जो इलिप्स हमारा है वो क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस, तो ये जो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2 कॉमा 0, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और ये माइनस 2 कॉमा 0। इलिप्स में तो ये √3, 0 कॉमा √3 और 0 कॉमा माइनस √3, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं। चलिए, एच जो है अल्फा 0 है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द एच पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल हमारा कोई एच होगा जो ऐसे है। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा क्या है एच है। ठीक है, क्रॉसेस द इलिप्स एंड इस ऑक्सिलरी सर्कल पॉइंट ई एंड एफ। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इलिप्स को ई पे एंड इसको ऑक्सिलरी सर्कल को एफ पे ये क्या करता है कि क्रॉस करता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट टू द इलिप्स। अब इलिप्स पे अगर हम जो टेंजेंट लेते हैं, इलिप्स पे हम टेंजेंट ले रहे हैं
ठीक है। इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट जी, तो ये जी पे इंटरसेक्ट करता है, तो जी का भी हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे टेंजेंट के इक्वेशन से, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एफ एंड द ओरिजिन, एफ एंड द ओरिजिन, तो एफ से हम ओरिजिन को मिला देते हैं, तो मेक्स एन एंगल फाई, मेक्स एन एंगल फाई विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच, अच्छा ये फाई जैसे जैसे चेंज कर रहा है वैसे वैसे हमारा क्या है, एरिया हमें चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी एच, ओके। तो एफ को भी हम जी से मिला देते हैं, तो हमें जो चाहिए वो क्या है, एफ जी एच एरिया। चलिए अच्छा है, मीन्स एफ ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम टेंजेंट देखते हैं इलिप्स पे, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1 है। तो इस पे अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखें और सिंपली अगर ये फाई है, ये हमारा क्या है, फाई है, तो आप ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो ये फाई है तो सर्कल पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2। सर्कल का रेडियस कितना है, ऑक्सिलरी सर्कल का हमने देखा था, इसका हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 कॉस थीटा एंड 2 साइन थीटा, तो इस पे ये पॉइंट और 2 फाई एंड फाई, थीटा नहीं फाई, ठीक है, 2 कॉस फाई 2 साइन फाई, ठीक है, ये पॉइंट हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से ई पे अगर ई पॉइंट, ई अगर हमें लिखना हो तो ई का तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos फाई, और ये है क्या वाई में। अब इसको अगर आप पुट करते हो और वाई निकालते हो तो यहाँ से वाई हमारा कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 से मान लो तो ये हो वाई इक्वल टू √3 साइन फाई। तो ये तो ठीक है, अच्छा है। तो ई पॉइंट तो हमारा डायरेक्टली हमने निकाल लिया, 2 cos फाई एंड √3 साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन अगर हम इलिप्स पे लिखना चाहे और वो जो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, ए cos थीटा बी साइन थीटा, तो ये यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स, ठीक है, cos थीटा तो एक्स cos फाई बाई ए एंड ये क्या हो जाएगा प्लस वाई साइन फाई बाई बी, तो ये तो 2 हो जाएगा और ये √3 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं आप कि इस इक्वेशन को अगर आप ऐसे देखें कि ये जो है टेंजेंट कट करता है जी को, तो जी को अगर कट करता है तो यहाँ पे y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग x हम निकाल लेंगे, तो x जैसे ही निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 2 बाई cos फाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 sec फाई। तो g का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 बाई cos फाई कॉमा 0, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 बाई cos फाई कॉमा 0, ठीक है। अब h जो है, h, और हाँ h तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ से तो h हमारा है क्या, तो h का कोऑर्डिनेट अगर सिंपली आप लिख रहे हैं तो जब ये 2 cos फाई है तो यहाँ से ये 2 cos फाई,
और ये क्या था 2 sin फाई, तो 2 cos फाई कॉमा 0 आप यहाँ से बोल सकते हैं 2 cos फाई कॉमा 0 h का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और f भी हमें पता है, तो एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। तो एरिया अगर हम एफ जी एच का निकालना चाहें तो देखो h भी हमें पता है, g भी पता है, f भी पता है, तो एरिया अगर निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एच जी। तो एच जी हमारा कितना होता है, तो जी का कोऑर्डिनेट में से हम अगर देखें तो 2/cos फाई में से अगर हम एच का कोऑर्डिनेट माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा एच जी आ जाएगा। ठीक है, और एफ एच हमारा कितना है, तो वो क्या है 2 sin फाई, वो क्या है 2 sin फाई। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 को हटाओ तो ये 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाई बाई कॉस फाई एंड साइन फाई। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से तो आप डायरेक्टली tan फाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि 2 tan फाई एंड साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो एरिया हमारा आया क्या, तो एरिया को हम लिख सकते हैं 2 tan फाई एंड साइन स्क्वायर फाई। चलिए, अब यहाँ तक आ गए तो हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा फाई जो है वो क्या है π/4 है। फर्स्ट में हम चलते हैं, पाई हमारा क्या है, फाई हमारा है π/4 है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 2 tan π/4 1 sin π/4 1/√2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1। एरिया हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेकंड हमारा फाई है π/3 फाई है हमारा π/3। तो एरिया अगर हम निकालना चाहें तो π/3 तो 2 इंटू tan√3 एंड π/3 पे ये कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2√3 इंटू 3/4, तो ये लिख सकते हैं 3√3/2। ठीक है, चलिए थर्ड फाई अगर हमारा π/6 है तो एरिया अगर हम निकालना चाहें, और एरिया जो ये था किसका था, ट्रायंगल जो था FGH का था, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एरिया यहाँ से क्या आ जाएगा 2 tan फाई साइन, तो tan कितना हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2√3। ठीक है, थर्ड। फोर्थ हमारा है कि फाई जो है वो क्या है π/12 हो जाए। तो एरिया हमारा, तो देखो tan π/12 एंड साइन स्क्वायर π/12। ठीक है, यही है। तो tan π/12 हमारा होता क्या है, तो 2 tan, चाहे इसको ऐसे लिख लो आप, tan π/12 का अगर आपको वैल्यू याद हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये π/12, तो इसको आप साइन π/12 तो हो जाएगा आपका √3 - 1/2√2। ठीक है, एंड tan π/12 तो √3 - 1/√3 + 1, इसको आप रेशनलाइज करोगे तो 2 माइनस का √3, हाँ ठीक, 2 माइनस का √3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और साइन हो जाएगा आपका √3 - 1/2√2 स्क्वायर 2 माइनस √3 एंड ये हो जाएगा स्क्वायर। अगर इसका आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, तो
4 माइनस 2√2 अपॉन 2√2 तो 8। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर, तो ओके ओहो, यहाँ √3 माइनस 1 पावर 4 में चल रहा है ना। तो ये काम करते हैं, देखो tan π/12 को हमने क्या लिखा था, sin π/12 अपॉन cos π/12। तो ये हमारा था √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, तो इसको हमने लिखा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो यहाँ से हमने क्या किया, रेशनलाइज किया, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 2, ये हम इसको यही लिखते हैं। और यहाँ से तो क्योंकि ये ऑप्शन जो थोड़ा है ना कैलकुलेटिव है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू √3 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2√2 का स्क्वायर, तो ये 8 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं √3 माइनस 1 की पावर 4/8। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, तो फोर्थ आपका ये, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑप्शन से अगर चलते हैं तो फोर्थ का तो डायरेक्टली आपको पी दिख रहा है। ठीक है, फोर्थ क्या है, पी है। थर्ड क्या है, थर्ड का 1/2√3, तो थर्ड एस है। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, 3√3, तो ये टी है। एंड फर्स्ट क्या है, Q1, तो Q T S P। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से आपने देखा, तो यही क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे समझे। ऑक्सिलरी सर्कल देखे, टेंजेंट का इक्वेशन देखे कि जब भी पैराबोला ऐसा कुछ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1। ऐसा कुछ हम पैरामेट्रिक फॉर्म में देख सकते हैं, सिंपली है। अब ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।